सानिया मम्मी प्लीज ऐसा मत करो, अनु दीदी को आ जाने दो मम्मी, प्लीज इसे मत भेजो मम्मी, प्लीज मत भेजो इसे मम्मी प्लीज। ये पापा क्या कहना चाहिए मम्मी, से मत भेजो। मम्मी प्लीज मत, मम्मी। हेमंत जी, क्या आप ये अंगूठी खरीद सकते हैं? ये मेरे अनु और ईरा के पिताजी की है। मगर ये अंगूठी आप बेचना क्यों चाहते हो? अब सब कुछ तो ठीक हो गया है। कुछ ठीक नहीं है, मुझे आपके पैसे लौटाने, घर खर्च के लिए चाहिए। आप इसे ले लीजिए प्लीज। मम्मी मम्मी नहीं, प्लीज मत भेजो मम्मी, प्लीज मत भेजो मम्मी। तुम अंदर जाओ, ये तुम्हारा मतलब का काम नहीं है। अंदर जाओ मम्मी प्लीज मत जाओ। रानी जी, बाद में लौटा दीजिएगा मेरे पैसे। आपको वादा किया था कि 10 दिन के अंदर आपके पैसे लौटा दूंगी। आप इसे रख लीजिए प्लीज। ठीक है रीमा जी, ये अंगूठी आपकी अमानत के तौर पर मेरे पास सुरक्षित रहेगी। आप जब चाहेंगी मेरे पैसे लौटाकर आप इसे ले सकती हैं। अनु तुम अच्छा वो अनु बेटी तुम आ गई। मैं तो ये अंगूठी लेना नहीं चाहता था, लेकिन भाभी जी के आंसुओं के आगे मजबूर हो गया। हेमंत जी, मैं जानती हूँ कि आप पापा के बहुत गहरे दोस्त थे। उनके जाने के बाद आपने हमें रहने के लिए ये घर दिया। इससे ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहते आपको। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं। चलो। यही नीचे थे हम थी। चुप हो जाओ माँ। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं, लेकिन तू जो कर रही है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। कुछ नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी बेटी है ना, सब संभाल लेगी। नहीं अनु, जो हुआ उसे भूल जाओ। नया घर है, नए लोग, एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ माँ, खतरों से खेलना बंद करो। खतरा मोल लेने तो आई हूँ यहाँ। आंटी डार्लिंग, मैं सच कह रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ। अरे अब तक तो मैं आपके घर पहुंच भी गया होता, लेकिन क्या बताऊं, ये मेरी गाड़ी मुझसे रूठ गई है। चलो बाय, मैं उड़ के पहुंचता हूँ। टैक्सी 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 टैक्सी। भाई साहब, अंबर रोड चलना है। उस साइड नहीं जा रहा मैं। अरे आप मुझे मना कर ही नहीं सकते, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अरे बोला ना सर, क्यों साइड नहीं जा रहा? देखिए, वो मेरी गाड़ी खड़ी है ना, वो खराब हो गई है और मेरा कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है और मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। तो प्लीज 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 मेरी मदद कर दीजिए। अरे भाई साहब, आप देखने में इतने भले इंसान लगते हैं, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है चलिए। थैंक यू। यस। अरे भाई, ये कौन से रास्ते जा रहे हो? ये गलत रास्ता है। अरे सर जी, आपको नहीं पता, शॉर्टकट है शॉर्टकट। शॉर्टकट?
अरे मैं कह रहा हूं ना आपसे, ये गलत रास्ता है। अरे बोला ना सर जी, शॉर्टकट है। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोक रहे हैं, पुलिस को फोन करूं? तुम ऐसे नहीं मानोगे, अभी तुम्हारी ऐसी की तैसी करता हूं। कैसे? अभी तुम्हें तो आज छोड़ने वाला नहीं। ये लोग कौन है? लुटेरे हैं सर जी। हाँ? टैक्सी लूटने आए हैं। अरे तो तुम कहां बाहर जा रहे हो? अरे सर जी, मैं देख कर आता हूँ। भगवान का शुक्र है कि घाव ज्यादा गहरा नहीं है। एक सेकेंड। मैडम आप पॉइंट पे हैं? क्या चल रहा है इस समय? तुम्हारा ऐसे लड़के के वेश में टैक्सी चलाना, लोगों का तुम पे हमला करना, और सबसे अजीब बात, जब वो आदमी मर गया तो तुम अपने आपे से बाहर हो गई थी। क्यों? ये सब तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे इन दोस्तों ने मुझ पे भी अटैक किया है और आगे भी करेंगे। वो मेरे दोस्त नहीं है। तुम आराम से यहां बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूं। एक्सक्यूज मी, अरे वो टैक्सी ड्राइवर, कहां गई तुम? सर, इन लोगों से पता चला है कि इस रोड पर आगे केटी में सीसीटीवी है। मैंने उनसे फुटेज मंगवाई है। और सर, एक गवाह ने बताया कि 3 गुंडों के साथ एक लेडी टैक्सी ड्राइवर और उसके पैसेंजर्स की हाथापाई हुई थी। लेडी टैक्सी ड्राइवर? ओह, ये आदमी शायद इस आदमी ने 2 साल पहले कोई क्राइम किया था। ठीक से याद नहीं आ रहा मुझे कि इसने किया क्या था। बड़ा सा कीड़ा, ये देखो। अरे कीड़ा है तो क्या हुआ? पंकज, तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो। कौन हो? सीआईडी ऑफिसर, और एक मामूली कीड़े से डर गए हैं? अरे खुद भी डर रहा है और मुझे भी डर रहा है। हाँ? रेडी? पंकज, ये मूंछ है। मूंछ है तो मुंह पे होनी चाहिए, जमीन पे क्या कर रही है? सर, नकली मूंछ है। प्लीज सर, ऐसे मत प्लीज। हाँ पूर्वी, सर ये देखिए, विग। नकली मूंछ, ये विग? मतलब उस टैक्सी ड्राइवर ने भेस बदला था? मगर क्यों सर? अब ये तो वो टैक्सी ड्राइवर ही बता सकती है। हाँ? सर, ये देखो, पैरों के निशान। लगता है कोई यहाँ पे खड़ा था इस पेड़ के पास, और यहाँ खड़े होकर पूरा झगड़ा देख रहा था। ठीक है? ठीक है। सर, हाँ, सर फुटेज आ गया। देखा? इस गाड़ी के नंबर से पता करो कि टैक्सी किसकी। सर। पूर्वी,
एक मिनट पॉज करना, रिवाइंड करके प्ले करो और इस आदमी पे जूम करना। हाँ, वही आदमी है जो यहाँ इस पेड़ से टेक कर खड़ा था और ये स्ट्रैप उसके हैट का स्ट्रैप है जो शायद यहाँ इस झाड़ पे चिपक गया। कौन हो सकता है सर ये? पहले तो उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढना होगा, फिर पता चल जाएगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था। हे भगवान, ये क्या हुआ? चोट कैसी लगी तुझे? अरे कुछ भी नहीं हुआ है माँ, ये थोड़ी सी खरोंच है, ठीक हो जाएगी, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, वो लोग मिले थे क्या? बेटा ये तू क्या कर रही है? सब छोड़ क्यों नहीं देती है सब कुछ? माँ ईरा को लेके अंदर जाओ, मैं देखती हूँ। हाँ दरवाजा बंद करो। ओ आंटी, हाय चुलबुली, मैं वियान, अभी अभी आपकी बेटी से दोस्ती हुई है। लेकिन मैं चुलबुली नहीं, ईरा हूँ। देखा, असली नाम निकलवा ही लिया ना, ईरा। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारा पीछा करते करते। अनु, ये सब क्या है? आंटी आंटी रिलैक्स, मैं आपको समझाता हूँ। जब अनु पे गोली चली थी ना, तो मैं वहां पे था। फिर मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर आपकी बेटी की मदद की। तो आप खुद बताइए, क्या ये मेरा हक नहीं कि मैं जान सकूं कि आखिर बात क्या है? आंटी बताइए, मैं गलत बोल रहा हूं? जी नहीं, तुम्हारा ये सब जानने का कोई हक नहीं। अनु, आंटी आंटी रिलैक्स, मैं देखता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग चिंता मत करो। क्या चल रहा है यहाँ पर? कौन डोरबेल बजा रहा है इतनी रात गए? ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? मोना जी मैं बताती। देखिए रीमा जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे इस घर में कोई अजनबी नहीं चाहिए, वरना आप लोगों को घर खाली करना पड़ सकता है। शांत हो जाओ। अरे अनु बेटा, ये टैक्सी ड्राइवर के कपड़े में? वो एक्चुअली हेमंत जी, वो क्या है ना, समझ गया, तुम टैक्सी चला के कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रही हो। देखा मोनू, कितनी समझदार बच्ची है। अब कौन आया है? रेलवे स्टेशन बना रखा है इस घर को, जिसका मन किया चले आए। लेकिन इतने लोग आ क्यों रहे हैं यहाँ पर? अनु अनु, मैं देखता हूँ। आंटी, सीआईडी? सर हमने उसको नहीं मारा, वो तो बस खुद को बचाते बचाते गोली चल गई और वो गोली उसे लग गई। हाँ सर, ये सच कह रही है। वो लोग हमें लूटने के लिए हमारे टैक्सी के सामने आ गए और इसीलिए हमें उनसे उलझना पड़ा, और फिर उस आदमी ने इस पे गोली चला दी थी। ईरा, पंकज, ईरा को बाहर लेकर जाओ। किसने किसको लूटा, किसने किसको मारा, ये हम पता लगा लेंगे, समझे? तुम सिर्फ इतना बताओ, ये क्या है? ये क्या है ये? और फिर उस रात
उन सुनसान जगह पर क्यों गई थी तुम? क्या वो शॉर्टकट था? नहीं। फिर क्यों गई थी? और अब ये गन तुम्हारे पास कैसे आई? कहां से आई ये गन? ये गन हमें तुम्हारी टैक्सी में मिली। मैं सच कह रही हूँ सर। सच तो ये है अनु कि तुम जानती थी उसे। जो मारा गया उसे तुम अच्छी तरह से जानती थी। उसका नाम सुजीत था और तुम उससे बदला लेना चाहती थी अपने पिता की मौत का। हाँ, मैं जानना चाहती थी कि वो लोग हमारे पीछे क्यों पड़े, क्या चाहते वो हमसे और क्यों। वो दोनों ने घर आके पापा को मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी की, थोड़ा टाइम केस भी चला, छूट गए वो लोग। केस बंद होने के बाद हमने जैसे तैसे जीना सीख लिया, पर ये लोग लगातार हमला करने लग गए हम पर। इसलिए हम लोग मुंबई आ गए और यहाँ आने के बाद बस मैं ये कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह से इस बात का पता चले कि आखिर वो लोग चाहते क्या है हमसे। और इसलिए तुम टैक्सी वाली बन गई, टैक्सी चलाने लगी, ताकि तुम जानती थी कि सुजीत टैक्सियां लूटता था। लेकिन अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, क्योंकि पता लगाना अब हमारा काम है और हम पता लगा कर ही रहेंगे, समझी? जरा उन दोनों के फोटोग्राफ दिखाओ उनको। ये देखो, ये वो दो लोग हैं जिन्हें तुमने देखा था अपने पिता की मौत के बाद अपने घर से भागते हुए। जिसमें से ये सुजीत छोटी मोटी चोरियां करता था, लेकिन ये तो मारा गया। और दूसरा इसका दोस्त अंगद, जो कि एक बिजनेसमैन है, लेकिन ये क्या बिजनेस करता है किसी को नहीं मालूम। अनु, सर, एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी ने मरते वक्त तुमसे कुछ कहा था ना? हाँ, अब वो क्या क्या कहा था उन्होंने, बताओ। वो कह रहे थे कि माल्टी को मतलब गंजा। मगर सर, इन दोनों में से तो कोई भी गंजा नहीं है। हाँ फ्रेडी, इन दोनों में से तो कोई गंजा नहीं है, मगर हो सकता है इन दोनों के पीछे जो दिमाग है वो आदमी गंजा हो सकता है। ये रहा अंगद का घर था। मिलते हैं इससे। वो रहा अंगद। पीछा करते हैं, देखते कहां जाता है, किससे मिलता है। क्या ऑटो ने आगे से लिफ्ट लिया सर। उस ऑटो का नंबर नोट किया ना? हाँ सर, ZX04YX 7459। अरे ये इतनी भीड़ क्यों है इधर? ये ऑटो ये इधर क्यों रुका हुआ है? अंकल देखो ना भाई साहब, देखो ना, देखो ना कैसे हो, क्या हो गया? क्या हुआ? भीड़ क्यों है? चलो पीछे 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 चलिए। भगवान, कैसे मारा?
क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो खुद हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। रिक्शा में तो तुम दोनों ही थे। हाँ? रोजी की कसम साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मुझे तो लगता है सर ये झूठ बोल रहा है। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तो बस गाना तेज आवाज में बजाकर ऑटो को भगाया जा रहा था और अपनी राम कहानी बताया जा रहा था। साहब, गाना बहुत तेज आवाज में बज रहा था, इसीलिए मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसा कैसे हुआ और कब हुआ साहब। रिक्शा के रेयर व्यू मिरर में देखा नहीं तुमने? पीछे कौन है, किसने किया ये? नहीं साहब। अच्छा, चलती हुई ऑटो में कोई किसी का गला कैसे घोट सकता है? किसी ने बहुत प्लानिंग की है इसका खून करने के लिए। पता करना पड़ेगा इसका खून करने के लिए इतना दिमाग किसने लगाया। मैडम, अब आप अंदर चलेंगी या मैं रेड कारपेट बिछवाऊं? कमाल है, चलो। देखो, जब तक ये केस सॉल्व ना हो जाए तुम्हें मुंबई में रहने के लिए इससे सेफ जगह नहीं मिल सकती। जानती हूँ मैं, तो फिर लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पचड़ों में पड़ो। मेरी वजह से अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। क्यों? मुझसे प्यार हो गया है क्या? अच्छा बाबा, नो मोर मजाक। अच्छा अनु, लिसन, देखो कितने टाइम से तुम सब कुछ अकेले ही सह रही हो। ये पिताजी की मौत, बार बार हमले, ईरा और माँ की जिम्मेदारी। अब देखो सीआईडी तुम्हारी हेल्प कर ही रही है। अब इसमें अगर मैं भी तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देता हूं तो इसमें क्या हर्ज है? अपनी थोड़ी तकलीफें मुझे दे दो। क्या? जी सर। तुम रिक्शा को उसी रूट से ले जाना जिससे कल तुम अंगद को ले गए थे। जी साहब। और जहां जहां रुके थे वहां रुकना, समझे? जी साहब। साहब, गाना भी बजाऊंगा। बिल्कुल। और निखिल, रिक्शा के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अच्छी तरह ध्यान रखना, फोटो खींचते रहना। मिलने के बाद फोटो चेक करते हैं, शायद उस खूनी का कोई सुराग मिल जाए। चलो। ऑटो रिक्शा पे नजर गड़ाए रखना। इसके आसपास की एक भी हरकत हमारी आंखों से चूकना नहीं चाहिए। साहब, फिर से वही हुआ, ये भी मर गए। इसके गले पे भी बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसे अंगद के गले पे था। सांसें धीमी चल रही है, हॉस्पिटल ले जाना होगा इसे, जल्दी। निखिल, सांस लेते रहो। श्रेया, इस ऑटो को फॉरेंसिक भिजवाओ, जल्दी। हाँ, कैसी तबीयत कैसी है निखिल की? हाँ, निखिल अब खतरे से बाहर है सर। थैंक गॉड। एक मिनट, ये देख, ये इसके गले पर जो निशान है ना, किसी ने ऐसे ऊपर की तरफ खींचा है, समझो, यहां प्रेशर आया। फ्रेडी, पंकज, इस ऑटो का पिछला हिस्सा खोल दो। क्या हमारी जांच पूरी होने के बाद तुम्हारी रिक्शा जैसे थी वैसे बना के देंगे, फिक्र मत करो। हाँ?
मेरी वजह से हुआ। कहा था मैंने मेरे बच्चों में मत पड़ो। विहान ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अनु तुम मेरी बात सुनो। हेलो सर। हेलो मैम। रिहाना में जूतों के निशान मिले जहां हमलावर खड़ा था। क्या आपने उसे देखा? नो मैम, एक्चुअली वहां बहुत अंधेरा था और सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि, लेकिन हाँ, मैंने उनकी गन देखी थी। वो सिल्वर गन थी। ठीक है, वार्ड के बाहर हम सिक्योरिटी टाइट कर देते हैं, लेकिन हाँ, आप भी सतर्क रहिए। सर एक्चुअली वो हमला मेरे लिए नहीं, अनु के लिए था। जी हाँ, अब इसीलिए अनु हमारी ऑफिसर पूर्वी की निगरानी में रहे। थैंक यू सर। अनु? ये अनु कहाँ गई? अभी तो यही थी। अनु! सर अनु! कुछ तो है जो अभी तक हमारे नजर में नहीं आया है। सर है, यहाँ पे कुछ है, ये देखिए। पंकज देख, हाथ में लगाओ, बीड़ी भरो। तो ये वायर यहाँ छुपी हुई है? हाँ, और इसका कनेक्शन यहाँ पीछे इस मैकेनिज्म से था। इसमें तो मोबाइल के रिंगटोन जैसा कुछ बजा है। तारिका, निकल की शर्ट के बटन से हमें जो रेक्सिन का टुकड़ा मिला था वो है ना हमारे पास? चलिए ना, इस बॉक्स को हटाओ। जी सर। क्या ये? साहब मैं तो खुद ही हैरान हूँ अपने ऑटो में ये जादू मंत्र देख के। जादू मंत्र है ये मैकेनिज्म, ये रेक्सिन का टुकड़ा, ये वायर, अब समझ में आया। सर सॉरी, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। पल्ले नहीं पड़ा? मैं समझाता हूं, आओ रिक्शा में बैठो। बैठो। ये अंगद यहां इस रिक्शा के अंदर आके बैठा है। रिक्शा के अंदर फोन बजने की आवाज आई और अंगद इस फोन की आवाज से पलटा। वो यहां वहां देखने लगा। पलटो। पलट के जब उसने देखा तो यहां सीट के नीचे ये मैकेनिज्म पड़ा था। जैसे ही अंगद पीछे पलटा, ऐसे ही निकल पे पलटा होगा जब सीट के पीछे से आवाज आई और उसने पीछे झुक के इस मैकेनिज्म को ऐसे उठाया। ये मैकेनिज्म ऐसे अंगद के गले में आके फंस गया और वो वायर तब तक कसा रहा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। और अंगद के मरने के बाद ये केबल अपने आप ऊपर चला गया। माय गॉड, इतनी बड़ी साजिश। हाँ, उन्होंने बहुत बड़ी साजिश रची अंगद को मारने के लिए, मगर उसके बाद शायद उसे टाइम नहीं मिला, इसीलिए वो ये मैकेनिज्म निकल नहीं सका और हमारा निकल इसके चपेट में आ गया। क्या? अब बताओ क्या तुमने ये? साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब, ये सब मेरे बस का कहाँ है साहब। मैं तो 8वीं फेल हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। चलो माना कि तुमने नहीं किया, मगर किसी ने तो किया है और उसके पास पूरा समय था आराम से तुम्हारे रिक्शा में बैठ के सब करने के लिए। लेकिन सर, खूनी को कैसे पता कि अंगद इसी रिक्शा में बैठने वाला है? साहब ये पता हो सकता है क्योंकि अंगद साहब हमेशा मेरी ऑटो से जाते थे। इसलिए उस मुजरिम ने तुम्हारा ऑटो चुना, मगर उसने तुम्हारे रिक्शा में ये मैकेनिज्म कब फिट किया और कैसे? तुम रात को अपनी रिक्शा कहां पार्क करते हो? आइए साहब, रात को मैं अपनी ऑटो यहीं खड़ी करता हूँ और साहब वो रहा मेरा घर। पंकज, यहाँ पे जितनी गाड़ियां खड़ी हैं उन सबके नंबर्स नोट करो। श्रेया जयवंती,
यहाँ आसपास पूछताछ करो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या। बाल्टी को ये बात है। कहाँ हो तुम? आ गई हूं मैं। पर्ची भिजवाई थी ना तुमने? बोलो क्या चाहते हो मुझसे? पेपर्स लाई हो? पेपर्स कहाँ हैं? कैसे पेपर्स? ज्यादा होशियारी नहीं, समझी? मुझे वो पेपर्स चाहिए, पेपर्स। मैं किसी पेपर्स के बारे में नहीं जानती। किन पेपर्स के बारे में बात कर रहे हो? तो यहाँ खाली हाथ क्या करने आई हो? मैं बस तुम्हें ये कहने आई हूँ कि मेरे परिवार को परेशान करना छोड़ दो। ये खूनी खेल खेलना बंद करो वरना जब तक वो पेपर्स नहीं मिलेंगे ये खेल चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। कहाँ जा रहे हो तुम? बताओ, मुझे जवाब दिए बिना जा नहीं सकते यहाँ से। कहाँ? जवाब दो मुझे, जवाब दो। हम खुद चाहते थे कि तुम अपने इस खाल से बाहर निकलो। ये सब मैं कर रहा हूं, तुमने कैसे जाना? बड़ी आसानी से। मैंने पक्या के घर के सामने टैक्सी में एक टॉय लटकते हुए देखा था और ठीक वैसा ही टॉय अन्नू के टैक्सी में भी था। अन्नू के पापा के फाइल फोटो में उनके गाड़ी में भी ठीक वैसा ही टॉय था और उन्होंने मरने से पहले उसे बचाने के लिए कहा था। हमने अन्नू की गाड़ी में जो टॉय थी उसे चेक किया और उसके अंदर से हमें ये चिप मिला। तो तुम्हें सब जान गए हो कि सब मैं कर रहा हूं? हाँ, यही कि तुम्हें खूनी हो और पैसों के लिए लोगों का खून कर देते हो। और अन्नू के पापा ने तुम्हारे गुनाहों के बारे में सब पता लगा लिया था और उसके सारे डिटेल्स इस चिप में हैं और इसे पाने के लिए तुमने अन्नू के पापा को मरवा दिया था। तो एक खून और देख लो तुम, अनु का। अनु तुम ठीक हो ना? बहुत खेल लिया ये खूनी खेल, तेरे दिन भर गए। पंकज ले जाओ सर। अन्नू, आप ठीक हैं? आज आप सबकी वजह से मेरी जान बच गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू हमें नहीं, थैंक यू विहान को बोलो। इसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए तुम्हारी जान बचाई। डर लगता है विहान को आदत सी पड़ गई है अनु को बार बार बचाने की। सर क्यों ना अनु की रखवाली की जिम्मेदारी हमेशा के लिए विहान को दे दी जाए? क्यों विहान? मैम, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं तो अब हमेशा के लिए इस परिवार का हिस्सा ही बनना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। चलो घर चलते हैं। सर मुझे सीआईडी में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। मैं सोचती हूँ कि ऐसा बहुत कम होता होगा कोई केस लव स्टोरी पे जाके खत्म। हाँ ये बात तो है, बहुत कम। But all's well that ends well. हम लोग टॉस हार गए। चलो गाइस, कोई नहीं, चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, कम ऑन कम ऑन। हाँ एक काम कर, तू उधर चले जा। इधर आ इधर आ इधर आ, आना भाई इधर आ। अरे रोनी तू, तू वापस आ गया यार। मुझे लगा तू कभी वापस नहीं आएगा यार। कैसे वापस नहीं आता यार, पढ़ाई तो पूरी करनी थी ना। हाँ वो तो है। अच्छा सुन, पैसों का इंतजाम किया तूने?
किया है कुछ इंतजाम। चल यार, अब तो तेरा सपना भी पूरा हो जाएगा, ग्रेजुएशन के बाद इंडिया से बाहर जाके पढ़ाई करने का। अच्छा बता, माँ और छुटकी डिब्बी कैसी है? दोनों बहुत अच्छे हैं, तभी तो वापस आया हूँ। वेरी गुड। ये चोट कैसे लगी तुझे? वो छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया था। फ्रेंड्स, रोनी के आने की खुशी में आज रात की पार्टी मेरी साइड से। वैसे करने क्या वाला तू? बताता हूं, रुक। ये देख, मेगा स्टार अजीत कुमार की ब्लॉकबस्टर मूवी तुम ही हो। अरे तुझे पता है वो कितने कमाल का एक्टर है? ये ललित तो अपने कॉलेज के ट्रस्टी का फैन है। मुझे नहीं देखना ऐसे। मतलब मुझे नहीं देखनी इसकी मूवी। क्या हो गया तुझे? अरे मैं जा रहा हूँ। मेरी रोनी, अरे रोनी, 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 रोनी। अरे रोनी, तो ठीक तो है? हाँ, बस वो बैग रखने के लिए आया था। अरे यार, मैं तो डर गया था यार। क्या हुआ तुझे यार? नहीं, वो हल्का सा सिर दर्द। तुम गया मैं मूवी देखने के लिए? देख, तू नहीं जा रहा तो प्लान कैंसिल। नहीं यार, कोई कैंसिल नहीं। तूने सबको प्रॉमिस किया तो सबको लेके जा। और तू? मैं थोड़ा थक गया हूं तो आराम करूंगा। ठीक है, चल चलता हूं। हाँ, तैयार हूं। सब मालूम है क्या करना है। काफी समझदार हो। हाँ, सही कहा तुमने। तभी तो किसी का खून करने के लिए तैयार हो गया हूं मैं। तुम तैयार हो? तैयार हूं। डर तो नहीं लग रहा? जब मरना और मारना सोच ही लिया है तो डर किस बात का? इतनी महंगी गाड़ी में रोनी इतनी रात को कहां जा रहा है? हेलो जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है और आगे भी वैसे ही चलता रहेगा जैसा कि आप चाहते हैं। देख लीजिएगा, आज की रात सुपरस्टार अजीत कुमार अपने घर वापस नहीं जा पाएगा। चलो, तुम्हारे काम का वक्त हो गया है। ओके? कहाँ लेके जा रहे हो?
भाग गया, इसका जान अंदर। चले चल 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 जल्दी फटाफट चल। अजीत सर, अजीत सर। कुछ पता चला? अजीत सर कब तक आने वाले हैं? किसी को कुछ नहीं पता, कब आएंगे? हाँ मत पूछ यार। अच्छी खासी पार्टी छोड़कर अजित के ये चैरिटी इवेंट मुझे अटेंड करना पड़ रहा है। टीशा, वन सेकंड, फोन करके पता तो करो कि अजीत यहाँ आने के लिए निकला है कि नहीं। मॉम रिलैक्स, आपका बेटा तो आपके हाथ से निकल ही चुका है, क्यों इतनी फिक्र करती है उनकी? आ जाएंगे। ये अजीत कुमार कभी भी टाइम पे नहीं आती। कहाँ रह गया ये अजीत? अभी तक आया क्यों नहीं? प्लीज सब मैं बता दो, सब मेरी बात सुनिए, सब प्लीज सुनो, सब मेरी बात सुनिए, सब मेरी बात सुनिए। पता नहीं कितना टाइम हो गया अभी तक ये अजीत आया क्यों नहीं? आ जाएंगे। अरे डस को सुनी, तुम्हारे अजीत साहब कहाँ है? क्या हुआ? तुम दोनों के चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ी है? मैडम, अजीत सर ने हमको साथ आने ही नहीं दिया। रास्ते में हमें गाड़ी से उतार दिए और खुद गाड़ी चला के लेके गए। और वो बोले कि चैरिटी इवेंट पर भी नहीं आएंगे। क्या अजीत कुमार जी नहीं आ रहे? अरे भैया जरा सुनो। नहीं ऐसे कुछ नहीं, आ जाएगा। बहुत हो गया इंतजार, हमें हमारे पासेज के पैसे वापस कर दीजिए। संजय जी मेरी बात तो सुनिए, शांत हो जाइए। आ जाएंगे, हमारी बात तो सुनिए। अरे नहीं हो, अजीत कुमार नहीं आया? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे शांत हो जाइए, प्लीज दूर हो जाइए, प्लीज दूर हो जाइए, प्लीज दूर हो जाओ, प्लीज दूर दूर हो जाओ। क्या नाम बताया इस लड़की का? सर मलिका। मलिका, ह्यूमन बॉम्ब। कामिनी जी, आप में से कोई इस लड़की को जानता था? नहीं सर, हम नहीं जानते। सर, उनके पास वीवीआईपी पास था और वो इवेंट शुरू होने से पहले ही अजीत कुमार जी को फ्लावर देके उनका स्वागत करने वाली थी। हो सकता है उसका निशाना अजीत कुमार ही थे। जब उसे पता चला कि वो यहाँ आ नहीं रहे, वो वापस जा रही थी। देखिए, इस जगह का सीसीटीवी फुटेज चाहिए और कांटेक्ट डिटेल्स भी इस मलिका की। सर मेरे बेटे को बचा लीजिए। कामिनी जी, आप फिक्र मत करिए, हमारी दूसरी टीम अजीत कुमार को ढूंढ रही है। बहुत जल्द हम उन्हें ढूंढ लेंगे। हेलो सर मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया।
पता नहीं ये सब कैसे हो गया। पर हुआ क्या है ये तो बताइए। सर मैं सुबह 6 बजे एयरपोर्ट से घर आई। मैं 6 महीने बाद अपने घर से लौटी हूँ और ये भी मेरे साथ थे। हाँ सर, मैडम सच कह रही है। अच्छा, फिर? मेरे बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद था और हमने जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर लाश पड़ी थी। आप ही रुकिए प्लीज। अजित कुमार? ये तो सुपरस्टार अजित कुमार है। पर ये लड़का कौन है? आप इन दोनों को जानती हैं? सर मैं इन दोनों में से अजीत कुमार को जानती हूँ। ये मेरे फ्रेंड है। वीकेंड पार्टीज के लिए इन्होंने मुझसे घर की चाबी ली थी। अच्छा, और अजीत कुमार के बाएं हाथ में गोली लगी। सर इसका नाम रॉनी है और ग्लोबल कॉलेज में 3rd ईयर का स्टूडेंट है। एक कॉलेज स्टूडेंट है और एक सुपरस्टार, दोनों बंद कमरे में एक साथ मरे पड़े हैं। सर ये बुलेट शेल मिला है। 2 शेल और मिलना चाहिए। सर, इसके हाथ पे गन पाउडर लगा हुआ है। इसका मतलब अजीत ने गोली चलाई है। मतलब यहाँ इस कमरे में कोई तीसरा आदमी भी था। जब अजीत ने रॉनी को गोली मार दी उसके बाद उस तीसरे आदमी ने अजीत पे गोली मार दी। सर यहाँ पर तीसरा आदमी कोई भी नहीं था क्योंकि जब हम लोग आए तो दरवाजा अंदर से बंद था। हलवा हो गया सर, हलवा हो गया। फोरेंसिक लैब में हलवा हो गया सर। हलवा चारों तरफ से हलवा। टेक योर पोजीशन सर, अपनी गन निकाल लीजिए। अरे तीचा पंकज, दुश्मन भाग जाएगा, मैं गन लाना भूल गया। गन लाना भूल गया सर। कोई बात नहीं, मेरे पास गन है। एक गोली मैं चलाता हूँ, एक आप चलाना। गोली किसने चलाई? सर अपनी गन कहाँ है? अपनी गन कहाँ है? उधर सर संभाल के नहीं। अपने पीछे से क्या गोली चला रहा? सामने आके गोली चला। आवाज कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। डॉक्टर सालू क्या? दया, तुमने गोली चलाई? पूछा गोली? हाँ, हम चलाई। ये हमारे 2 30 मार खा। नीचे कर, डर नीचे कर। तो चला एक सर, हमें लगा कि हलमा हो गया। हलमा अटैक, काउंटर अटैक। अरे यार, अरे हलमा नहीं, हमला। सॉरी डॉक्टर साहब, पता चला वो 3 गोलियां किसने चलाई? हाँ दया, पता चल गया। दया, अजीत की बॉडी में से बुलेट निकाल ली है मैंने और उसे
इस बुलेट के साथ मैच करके देखेंगे जो मैंने अभी अभी फायर किया। सर इन दोनों की आंखों से खून निकलकर जम गया, मतलब गोली आंख में भी लगी है। तो गोलियां मिली सर? गोली कहीं नहीं गई, यही है, आइए। यहाँ इन लोगों के दिमाग में। ये कैसी गोली है? एक गोली टूट गई है? हाँ भाई, ये गोली ऐसी गोली नहीं है जैसी ये। अब सब समझ में आ गया सर। फिर मुंह खोला? सर चित्रोले सर कहते हैं कि जब डिटेक्शन का मामला हो तो जरूर मुंह खोलना चाहिए। सुन लो भाई, देखते क्या तो चलाइए। सर पहले अजीत ने रोनी को गोली मारी, लेकिन रोनी मरा नहीं। उसको गुस्सा आया, उसने अजीत से गन छीन ली। फिर उसने अजीत की आंख में गोली मारी। अजीत को बहुत जोर से दर्द हुआ, लेकिन वो मरा नहीं। अजीत ने उससे गन छीनी और रोनी के आंख में गोली मारी। चलो मारी। फिर सर दोनों मर गए। कमाल है यार। हाँ ठीक है अब तक। चलो भाई, छुट्टी हो गई, केस तो सॉल्व कर दिया इन्होंने। वाह। दोनों एक दूसरे को गोलियां मार रहे थे या फूल फेंक के मार रहे थे? हाँ? गोली मारी कोई मरा नहीं, एक दूसरे की गन छीन रहे। इस चित्रोली की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो तुम्हें सिलेक्ट कर लिया। दो और खड़े चित्रोले के हीरे तुम्हारे पीछे, वो देखो। हीरे बोला, मुझे बोला। ये देखो दया, जो गोली मुझे रोनी की छाती से मिली है वो इसी गन से चली है। अगर एक बुरी खबर और क्या रह गया सर? इस पिस्टल पर सिर्फ अजीत की उंगली का निशान। गन किसी ने छीनी नहीं है, गोली सिर्फ और सिर्फ अजीत ने चलाई है। अजीत ने रोनी को 2 गोलियां मारी, एक आंख में और एक छाती पर। तो अजीत की आंख में किसने मारी गोली? सिंपल है सर, केस सॉल्व। अजीत ने खुद अपनी आंख में गोली मारी है। ए चित्रोले घेरे, चुपचाप खड़ा रहे। एक बात अच्छी तरह समझ लो, जो गोली आंख के अंदर है वो इस गन से नहीं चली है, वो गोली किसी और गन से चली है। तो है कहां वो गन? देखिए सर, जितना मुझे पता है उतना आपको सब बता दिया। आप समझ रहे हैं ना सर? सर आपका पेमेंट कहीं नहीं जाएगा। मैं आपको फोन करता हूं सर। कौन है ये? हम नहीं जानते इसे। ये रोनी है जिसका आपके पति ने खून कर दिया है। क्या? झूठ है ये सब। मेरा अजीत ऐसा नहीं कर सकता है। कोई मेरे बेटे को फंसा रहा है। हाँ अजीत सर के मरने की डिटेल्स देता हूँ। हाँ सबसे पहले आपके चैनल्स को ही दूंगा। मिस्टर टकुन, 1 मिनट। ये बंद करिए अपना पीआर का ड्रामा, समझे आप? वरना मैं आपको खबर बना दूंगा। 5 मोबाइल लेके घूम रहे, बंद करिए सब। सॉरी सर। ठीक है, आप इसे नहीं जानते हैं, आप मल्लिका को भी नहीं जानती जो सुसाइड बमर बन के गई थी वहां पे। मगर ग्लोबल कॉलेज का नाम तो सुना होगा आपने। जी हाँ, मेरा बेटा ट्रस्टी था वहां पे, लाखों रुपया डोनेट करता था वो। हाँ जी, मैंने बहुत चेक साइन करवाए साहब से उस कॉलेज के नाम पर। चलिए, एक कनेक्शन तो मिला। रोनी उसी कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट था जहां आपका पति और आपका बेटा ट्रस्टी था। और वो मल्लिका जो सुसाइड बॉम्बर बनी थी, वो सारस नगर में रहती थी। अब सारस नगर सुन के कुछ तो याद आ रहा होगा आप लोगों को? हाँ? मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। मेरे बेटे के कातिल को पकड़ लीजिए बस। खैर वो तो बचेगा नहीं। ये कहानी ग्लोबल कॉलेज की तरफ ही जा रही है, वहां चल के देख लेते हैं। रोनी के सर के पीछे और आंख के ऊपर हमें कुछ स्टिच मार्क्स मिले। आप लोग बता सकते हैं कि इस हादसे से पहले उसके साथ क्या हुआ था? मैम, पिछले हफ्ते जब रोनी कॉलेज से घर गया था तो उसके सिर पे कोई निशान नहीं था।
जब वो घर से हॉस्टल आया तब मैंने उसके सिर्फ बैंडेज देखा था। घर पे कुछ चोट वोट लगी थी क्या उसे? नहीं सर हॉस्टल से आने के बाद वो हमें बिना पता नहीं कहाँ चला गया। पर जब 2 दिन बाद वो वापस आया तो उसने कहा खंडाला हाईवे पे उसका एक्सीडेंट हो गया था। सर हमारे पास तो उसकी फीस तक भरने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन जब उसने मेरे अकाउंट में 35 लाख रुपए जमा करवाए तब भी मुझे उस पर शक हो गया था कि वो जरूर कुछ गलत काम कर रहा है। मैंने पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन भैया ने कुछ नहीं बताया और वो कॉलेज चला गया। सर 2 दिन में 35 लाख, मतलब जरूर कुछ गलत काम किया होगा उसने। लगता तो है। सर मलिका हमारे कंट्रोल में नहीं थी, उसके जो भी मन में आता था वो वही करती थी। अगर वो कुछ गलत काम कर रही थी तो आप लोग हमें इन्फॉर्म कर सकते थे, पुलिस में कंप्लेंट कर सकते थे, मगर आप लोगों ने ऐसा कुछ किया? लेकिन सर हमें अगर पता होता कि ये सब हो रहा है तब तो हम कुछ करते ना। ये लड़की खुद तो चली गई मगर इसने हमें कहीं नहीं छोड़ा। सर मलिका के कबर्ड से मिला, छुपा के रखे गए थे। तुम रोनी के रूममेट हो, कल उसे हॉस्टल से बाहर जाते देखा तो होगा ना? हाँ सर, मैंने उसे एक सफेद रंग की मैकेंजी कार में एक हट्टे कट्टे आदमी के साथ जाते हुए देखा था सर मैंने। देखोगे तो पहचान लोगे उसको? नहीं सर। एक काम करो, मोबाइल कंपनी से पता करो कि रोनी को कल किन किन लोगों ने फोन किया था। ये सिरिंज और मेडिसिन डस्टबिन में मिली है, किसकी है? सर ये रोनी की होगी सर। नहीं सर, हमारे रोनी तो ऐसी दवाइयां इस्तेमाल ही नहीं करता। चलो यूज्ड है, पता करो ये दवाइयां किस बीमारी में इस्तेमाल की जाती है। मलिका और सुपरस्टार अजीत कुमार, इन दोनों की काफी पुरानी जान पहचान है। ये तो 6 साल पुरानी फोटो, तब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। पर सर तब अजीत स्टार नहीं था। मगर ये रिश्ता तो 6 साल पहले ही टूट गया था सर, जब अजीत ने शादी के लिए मना कर दिया था। मल्लिका को इस बात का बहुत गहरा सदमा लगा था सर, और वो डिप्रेशन में भी चली गई थी और फिर कभी अजीत से नहीं मिली। पता नहीं अचानक अजीत से बदला लेने की उसने कैसे सोची, और वो भी ऐसे। ह्यूमन बॉम्ब बनकर बदला लेने के प्लानिंग के लिए कोई 6 साल तक इंतजार क्यों करेगा? मल्लिका से हाल फिलहाल में कोई मिलने आया था जिसने उसे भड़काया हो? हमें कुछ नहीं पता। हो सकता है उसका कोई ऐसा दोस्त हो जो मल्लिका और अजीत के रिश्ते के बारे में जानता हो। सर हमें कुछ नहीं मालूम। मल्लिका कहीं पे काम करती थी? सर वो एक होटल में वेटर से काम करती थी। कौन से होटल में? ग्रीन रूट पैलेस। दोनों की आंख पर एक ही तरीके की गोली लगी है। हाँ सर, और जैसे ही गोली आंख पर लगी गोली के टुकड़े टुकड़े हो गए। हाँ, ये गोली फटी क्यों? सर ये गोली के टुकड़े जो हमें रोनी और अजीत के दिमाग में से मिले हैं वो इस पिस्टल से तो आई नहीं है, इस पिस्टल से सिर्फ एक ही बुलेट निकली है और वो है ये। अब इस गन से कोई दूसरी तरह की गोलियां तो नहीं चल सकती ना? बिल्कुल पारिका, कोई और पिस्टल भी थी वहां पर, किसी और पिस्टल से चली है ये गोलियां। ये पिस्टल बाद में गायब हो गई। मतलब सर उस कमरे में कोई तीसरा आदमी भी था? तो तीसरा आदमी भी था वहां पर, और उसने गोली चलाई, और जिस गन से गोली चलाई वो लेकर के गायब हो गया। मगर रोनी के दिमाग की हालत क्या हुई है ये तुम्हें मालूम? हाँ सर, एकदम भुरता बन गया है। गोली के टुकड़ों ने हलवा बना दिया दिमाग का। एक के दिमाग का भरता बन गया, दूसरे का दिमाग सही सलामत। ऐसी गन होगी जिससे इस तरह की गोली चली है।
सर अजीत कुमार हमारे होटल में अक्सर आया जाया करते थे, पर मल्लिका एक मामूली सी वेट्रेस थी। ये अजीत कुमार के साथ उसका क्या कनेक्शन हो सकता है समझ नहीं आता है। इसीलिए तो आपके स्टाफ को बुलाया है, शायद वो कुछ बता सके। मल्लिका यहाँ आप लोगों के साथ काम करती थी और एक दिन उसने सुसाइड बॉम्बर बनकर सुपरस्टार अजीत कुमार को मारने का फैसला किया। आप लोग कुछ बता सकते हैं कि मल्लिका की अजीत कुमार के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। शायद उसने कुछ बताया हो कभी आपस में बात करते हुए। सर मल्लिका और अलीशा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अगर उसने कुछ बताया भी होगा ना सर, तो अलीशा को बताया होगा सर। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उसने। और वो ड्यूटी के बाद कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, मुझे क्या पता। हमने तो ऐसा कुछ पूछा ही नहीं आपसे कि वो ड्यूटी के बाद कहाँ जाती थी। वो मैं... देखो अलीशा, जो भी है हमें बता दो। ऐसा ना हो कि सच छुपाने के चक्कर में तुम खुद ही फंस जाओ। बॉम्ब का मामला है। सर मैं उसकी बातों में आकर उसकी मदद करने लगी थी। मल्लिका के दिमाग में कुछ खतरनाक प्लान था और वो एक दिन अजीत कुमार को फोन पे धमकी भी दे रही थी। उसने अजीत कुमार को फोन पे धमकी दी थी? हाँ सर, मल्लिका ने मुझे बताया था कि 6 साल पहले वो और अजीत कुमार एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर क्या हुआ? फिर अजीत कुमार एक दिन आया यहाँ उससे मिलने के लिए। पागल हो गए तुम? 6 साल के बाद फिर से तुम पर शादी का भूत सवार हो गया। हाँ मैं पागल हो गई हूँ, तुम्हारी वजह से मैं डिप्रेशन में आ गई हूँ। तुमने मुझे धोखा देकर किसी और से शादी कर ली। अजीत, या तो तुम मुझे अपना लो, नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूँ। शट अप विल यू। देखो, सोसाइटी में मेरी इज्जत है और मैं एक बार शादी कर चुका हूँ और तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की से शादी करके मैं अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकता। अजीत, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी अगर तुमने मुझे नहीं अपना दो। तुम्हारी जैसे ना हजारों आई चली गई, सिर्फ सपना ही देखो मुझे बर्बाद करने का। क्या हुआ मल्लिका, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। मेरा एक काम करोगी? हाँ बोलो क्या? सब मल्लिका रोज कपड़े बदलकर 3 दिन तक लगातार 2 घंटे के लिए कहीं जाती थी और ये बात सिर्फ मुझे पता है। कहाँ जाती थी ये बताया कभी उसने? नहीं सर, मैंने उससे कई बार पूछने की कोशिश की लेकिन वो हर बार वही बात टाल देती थी। 3 दिन तक 2-2 घंटे के लिए गायब रहती थी। पता करना पड़ेगा कि किससे मिलती थी वो। उसकी फोन की कॉल लिस्ट निकालो, देखो किस किस के संपर्क में थी वो। ओके सर, कल रॉनी को 2 कॉल आए थे एक ही नंबर से। एक आया था शाम को 4 बजे और दूसरा आया था रात को 8:50 को। वही होगा वो हट्टा कट्टा आदमी जो सफेद मैकेंजी में आया था। उसी ने रॉनी को फोन करके बुलाया होगा। पता लगा कौन है ये आदमी और इस वक्त कहाँ पे है। सर, जो दवाइयाँ रॉनी के कमरे के डस्टबिन से मिली थी वो दवाइयाँ ब्लड प्रेशर और एंजाइटी कम करने के लिए दी जाती हैं। काफी हेवी डोज है, जल्दी प्रिस्क्राइब की नहीं जाती। सर लेकिन रॉनी को ऐसी दवा लेने की क्या जरूरत है? अब इस कुत्ती को तो डॉक्टर सालम के ही समझाएंगे। आंख में गोली मारी गई है तो गन कहाँ है जिससे आंख में गोली मारी गई है? वो गन कहाँ है? यही है, यही है, यही है, वो गन यही है। गन रॉनी के पास से कैसे मिलेगी? वहां पर गन नहीं थी तो कहां गई गन? सर गन तो वहां होनी चाहिए ना जहां पर गोली चलाई है। होना चाहिए, लेकिन वहां पर गन नहीं है तो गन कहां गई? देखो तारिका, मैं इसकी खोपड़ी को दोबारा से खोल करके देखने वाला हूँ। गन कहाँ है? यही होगी। सर मुझे लगता है कि आपको एक अच्छे ब्रेक की जरूरत है। अच्छा, हाँ, वो अभिजीत भी यही कह रहा था। ओह अच्छा, अभिजीत ये कह रहा था है? तो आजकल आप अभिजीत से गुफ्तगू करोगे, उससे सलाह रहे हैं आप आजकल? है अभिजीत ये कह रहा था, अभिजीत वो कह रहा था, ऐसी की तैसी उस अभिजीत की यार। उसकी नानी आ जाएगी ना उतर करके, वो भी नहीं ढूंढ पाएगी कि गन गई कहां, और मेरे पैर पड़ेगा तब भी नहीं बताऊंगा मैं उसे। हाँ काम करने दो, और स्कैल्पल लाओ जल्दी, प्लीज गो फास्ट। स्कैल्पल लाओ, मुझे काम करना है यार। दूसरे की आंख में गोली गई नहीं
दूसरे की आंख से गोली निकली। हाँ? आंख में से गोली निकली? जी तारिका जी, आंख में से गोली निकली। अपने आप देखो, ये देखो, गौर से देखो। अरे भाई साहब, मैं आपसे पूछने वाला हूं, वहां पर गन वन मिली कि नहीं मिली? नहीं सर, गन तो नहीं मिली। क्या करते हो यार? लेकिन कमरे के अंदर क्या हुआ था ये पता चल गया सर। गोली तो रोनी के आंख में से चली है ना डॉक्टर साहब? हैं? 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 खाल को चेक करना पड़ेगा ना भाई कि वो उसमें क्या 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 है खाल के अंदर। किस लिए? किस लिए? कि वो अरे खाल को खाल का बाल निकालने के लिए। अरे सॉरी सॉरी, बाल की खाल निकालने के लिए है ना तारिका जी? मिल गया। हाँ मगर सर, आंख के अंदर से कैसे गोली चली? इसकी आंख के पीछे किसी ने एक छोटा सा बॉम्ब फिट करके रखा हुआ था। ओह, मतलब पैसों के लिए इसने अपने आप को बेच दिया? हाँ, वो बॉम्ब रिमोट से कंट्रोल होता था। हाँ मगर फिर ये अपने आप कैसे फट गया? विजीत, क्राइम स्पॉट पे वो दीवार पर जो खून लगा हुआ था, वो खून कहां से आया? जैसे ही रोनी को गोली लगी होगी, वो जाके दीवार से टकराया होगा। रोनी खुद जाकर के दीवार से नहीं टकराया, इस अजीत ने उसे मारा। पर अजीत इसे गोली मार चुका था। गोली लगने से रोनी फौरन नहीं मरा। अजीत को देख करके गुस्सा आया, उसने गुस्से में इसका सर पकड़कर जोर से दीवार पर दे मारा। रोनी का दिमाग उसकी खोपड़ी की पिछली वाली हड्डी से जाकर के टकराया। अचानक इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बम फट गया। रोनी की आंख को फाड़ता हुआ सीधा अजीत की आंख में जाकर के घुस गया। बस, यहां रोनी मरा, उधर अजीत मरा। ओह, तो ये मामला है। मगर रोनी के सिर पे ये बम फिट किसने किया होगा? हेलो, क्या? ठीक है सर, उस हट्टे कट्टे आदमी का पता लग गया जो उस रात रोनी को हॉस्टल से लेके गया था। वेरी गुड, अब वही बताएगा कि अजीत को कौन मारना चाहता था। सीआईडी, आप लोग यहां? टीशा जी और कामिनी जी कहां हैं? सब, वो तो घर पे नहीं है। ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता, इन पे जरा नजर रखो, अभी मिलवाते हैं आपको। हैं? टीशा, कामिनी जी, टीशा, कामिनी जी, कामिनी जी। सर, कमरे में तो कोई नहीं है, पर लगता है घर पे सच में कोई नहीं है। देखो टुकुन जी, आपके लिए अच्छा होगा चुपचाप बता दो कहां हैं दोनों। सर, मुझे नहीं पता, मैं सच बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता सर। सर ऊपर से आवाज आ रही है। ईशा, तुम? नहीं, मैं नहीं, ये मुझे मारना चाहती है। आप लोग सही समय पे आए। सच आपके सामने है। पहले मेरे बेटे को मार दिया, अब मुझे मार रही है। नहीं सर, सही झूठ बोल रही है, ये सब इन्होंने ही किया है। किसने क्या किया है ये हम लोग जानते हैं। डॉक्टर साहब, दवा साथ लेके आ रहा हूं मैं। तू? ओ, तो इसे पहचानती हैं आप? और सर, मल्लिका के फोन रिकॉर्ड से पता चला है कि ये उसे अच्छे से जानती थी।
दोनों के बीच में बहुत बातें होती थी। और जब आपने हमारी आवाज सुनी तो खुद ही अपने मुंह पे रुमाल और हाथों में रस्सी बांधी और चाकू थमा दिया अपनी बहू को। काफी अच्छा ड्रामा कर लेती हैं आप। तो कामिनी जी, अब कष्ट करेंगे आप बताने का क्यों किया ये सब? सौतेली माँ होने के बावजूद भी मैंने उसे अपना समझकर पाल पोस कर बड़ा किया। उसके पापा के जाने के बाद मैंने माँ और बाप दोनों बनकर पूरा फर्ज निभाया। उसे स्टार बनना था, बहुत बड़ा स्टार। मैंने अपनी सारी खुशियां कुर्बान करके उसे इतना बड़ा स्टार बनाया। इतना बड़ा स्टार बनने के बाद वो मुझसे नौकरानियों का सलूक करने लगा और ये मैं सहन नहीं कर पाई। और इसीलिए उसकी जान लेने का प्लान बना डाला आपने? मैंने उससे 5 बार मारने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी किस्मत उसे हमेशा बचा लेती थी। इस बार मैडम ने फैसला ही कर लिया था कि अजीत सर बचने नहीं चाहिए, और इसके लिए रॉनी और मल्लिका को मोहरा बनाया। सर, आपने मेरी फीस देने का वादा किया था और पोस्ट ग्रेजुएशन का फाइनेंस देने का भी। सर, अब आप सब प्लीज अपनी बात से मत रुकिए सर, प्लीज सर। तू जानता है ना मैं कौन हूं? अजीत कुमार। मैं जब चाहूं, जो चाहूं, जैसे चाहूं कर सकता हूं। प्रेस के सामने बोलना पड़ा तो बोल दिया। सर प्लीज सर प्लीज सर, मेरा क्या होगा सर? बोल दिया ना, चल। आ जाते कहां से। मैंने रोनी से झूठ कहा था कि उसे अपने शरीर का एक ऑर्गन डोनेट करना होगा। उसके उसे जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। और ऑपरेशन के जरिए उसकी आंख के पीछे बुलेट फिट करवा दिया, क्यों? हाँ, और उसका ट्रिगर मेरे हाथों में था। और रोनी के पास अब अजीत को मारने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा था। जब आपने रॉनी को अपने काम के लिए तैयार कर ही लिया था, तो फिर मल्लिका को क्यों फंसाया आपने? रोनी तो बच्चा था, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने मल्लिका को भी तैयार रखा। मल्लिका, खुदकुशी करने से तो अच्छा है कि अजीत को तुम अपने रास्ते से हटा दो। अब वो इतना बड़ा आदमी हो गया है, क्या कर सकती हूँ मैं उसका? मार दो उसे। और जब अजीत फंक्शन में नहीं पहुंचा तो मल्लिका को उड़ा दिया। मैं अपने खिलाफ कोई सबूत छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन माँ, आपने मुझे क्यों मारने की कोशिश की? अजीत तो मेरा बेटा था, मैं अपना बेटा समझकर उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तुम तो फिर भी पराई हो। कोई मुझे इस घर से नहीं निकाल सकता। ये पूरा घर, ये छत, ये घर का एक एक पैसा मेरा है, मेरा। कोई मेरी बेइज्जती नहीं कर सकता। ये मैं सहन नहीं करूंगी। इज्जत तो आपको अब भी नहीं मिलेगी, न कोई बंगला न पैसा। जेल की काल कोठरी में दिन निकालने पड़ेंगे, फांसी का ऑर्डर आने तक। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।